नमस्कार। लंबे चुनावी प्रचार के बाद, कल मतदान के बाद एक बार चुनावी शोर बिल्कुल थम सा गया है और मतदाताओं ने इस तरह का जनादेश मतदान के जरिए देने की कोशिश की है कि कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही एक प्रकार से कहूं तो सकते में है चुनाव परिणाम को लेकर। क्योंकि गत लोकसभा चुनाव से तुलना अगर हम करें तो मतदान का प्रतिशत काफी कम नजर आया है, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परिस्थितियों में। नौहर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 9 बजे तक 13.63%, 11 बजे तक 26.24%, 1 बजे 40.91%, 3 बजे 50.65%, 5 बजे 61.88%, तो अंतिम 68.44%। जैसा कि सभी जानते हैं, नौहर विधानसभा क्षेत्र जातीय गणित के अनुसार जाट बाहुल्य क्षेत्र है और विगत में राहुल कस्वा यहां से बढ़त लेते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस बार रूप परिवर्तित है। वे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहां पर मतदान तो लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है, जो अमित चाचाण जीते हैं, उसका आधार जाट बनाम अन्य का रहा है। और ऐसी स्थिति में नौहर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान जाट मतदाताओं में भी बंटवारा स्पष्ट नजर आ रहा है। बात करते हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के 8 में से चूरू और भादरा 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बेनीवाल। और यहां का मतदान प्रतिशत कुल 65.63%, तो 9 बजे तक 12.65%, 11 बजे तक 26.77%, 1 बजे तक 40.2%, 3 बजे तक 49.54%, 5 बजे तक 59.6% और फाइनली 65.63% मतदान। और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों में भादरा का दूसरा नंबर मतदान में हुआ है। यहां भी लोग बाग चर्चा करते हैं कि जाट मतदाताओं में जो रुझान सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार के दौरान एक तरफा राहुल कस्वा की ओर नजर आ रहा था, यह निश्चित है कि राहुल कस्वा जाट बिरादरी में भारी है, लेकिन यह भी निश्चित है कि जाट बिरादरी में बंटवारा हुआ है। तीसरे नंबर पर रहा है शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र। इस विधानसभा क्षेत्र से ही राहुल कस्वा आते हैं और देवेंद्र झाझड़िया भी आते हैं।
यहां का मतदान प्रतिशत 64.7% रहा है। सुबह 9 बजे तक 12.7, 11 बजे तक 25.98, 1 बजे तक 39.64, 3 बजे तक 49.16, 5 बजे तक 60.27 और अंतिम फाइनल 64.7। अब सबसे बड़ी बात और मतदान का रहस्य लोग बागों की चर्चा के अनुसार सादुलपुर में ही छुपा है। सादुलपुर कस्बा परिवार का पैतृक गढ़ रहा है, लेकिन इस बार देवेंद्र झाझड़िया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वे भी इसी तहसील के निवासी हैं। जो इनका क्षेत्र तारानगर से चिपटा हुआ है और 17 पंचायतें जो सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की तारानगर विधानसभा क्षेत्र में अवश्य आती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी से सुमित्रा पूनिया ने चुनाव लड़ा था, जो तीसरे नंबर पर रही थी। तो कांग्रेस से कृष्णा पूनिया ने चुनाव लड़ा, जो दूसरे नंबर पर रही। और बसपा के मनोज न्यांगली यहां से विधायक चुने गए, जो शिवसेना में आ गए हैं। और शिवसेना भी वो जिसका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है। तो ऐसे में मनोज न्यांगली जो गैर जाट मतदाताओं का नेतृत्व करते हैं और सुमित्रा पूनिया की पैठ उनके ससुर पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया के चलते पूनिया बिरादरी में मानी जाती है। हालांकि पूनिया बिरादरी में बंटवारा है, क्योंकि कृष्णा पूनिया भी यहां अधिकार रखती है और वो कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन जो परंपरागत रूप से कस्बा बनाम पूनिया की राजनीति सादुलपुर का मुख्य आधार रहा है, वह राजनीति इस चुनाव में किस कदर तक हुई है पता नहीं। यह पता 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तभी चलेगा कि जाट मतदाताओं ने आखिर कस्बा बनाम पूनिया के तहत कुछ किया भी है या अधिकांश राहुल कस्बा के साथ गए हैं, पता नहीं। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर और कांग्रेस अपने स्तर पर दावा अपने पक्ष का ही कर रही है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र जहां से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चलते हॉट सीट विधानसभा चुनाव में रही थी, वे कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया से चुनाव हार गए थे। नरेंद्र बुडानिया को जाट बिरादरी ने तो एक तरफा समर्थन दिया ही, लेकिन पूर्व विधायक जयनारायण पूनिया के परिवार ने और पूर्व प्रधान सारण के परिवार के कुछ सदस्य भी राठौड़ के साथ जी जान से जुटे हुए थे। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया को तारानगर शहर में 23,000 के लगभग वोटों में से मात्र 2,500 वोट मिले थे
और उन 2500 मतों में से भी ऐसा माना जाता है कि 1200 के करीब जो तारानगर शहर में जाट बिरादरी रहती है उनके थे। बाकी सारे वोट CS बैद और राकेश जांगिड़ के बीच बटे थे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के मामले में यह बिल्कुल उलट हुआ। नरेंद्र बुडानिया को तारानगर शहर में 9,500 वोट मिले, जो यह प्रमाणित करता है कि नरेंद्र बुडानिया को अच्छी खासी संख्या में गैर जाटों के वोट भी मिले। अब इस चुनाव में क्या नरेंद्र बुडानिया अपनी स्थिति को बरकरार रख पाएंगे, पता नहीं। लेकिन मतदान तारानगर में भी इस लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में तुलना करें तो अच्छा खासा हुआ है। उसके बाद सरदार शहर में 56.25% मतदान हुआ है। सरदार शहर की हम बात करें तो वहां कांग्रेस के विधायक हैं अनिल शर्मा, जो कांग्रेस के दिग्गज रहे स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं और गैर जाट मतों पे एक तरफा काबिज रहे हैं वर्षों से। वहां का मतदान प्रतिशत घटना सभी राजनीतिक पर्यवेक्षकों के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर ये जो मतदान घटा है इसका किसको फायदा है, किसको नुकसान है, इसका आकलन करने में विश्लेषक लगे हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं उभर रही है। चूरू विधानसभा क्षेत्र, सोशल मीडिया में चूरू, तारानगर, शादुलपुर ये क्षेत्र थे जहां राहुल कस्बा के समर्थन में सबसे ज्यादा प्रचार किया जा रहा था। चूरू में 64.8% मतदान हुआ है। लेकिन चूरू शहर में जिस तरह का मतदान विधानसभा चुनाव में हुआ था कि चूरू शहर में भाजपा के हरलाल सहारण चूरू शहर से 17 से 18 हजार वोटों से पीछे रहे थे और उसका एक मुख्य कारण मुस्लिम मतदाताओं द्वारा जमकर मतदान करना था। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदान केंद्रों पर भी ऐसा मतदान हुआ नहीं जिसकी अपेक्षाएं की जा रही थी। दावे किए जा रहे थे रफीक मंडेलिया के समर्थकों के द्वारा और स्वयं रफीक मंडेलिया द्वारा राहुल कस्बा के सामने कि जो मतदान रफीक मंडेलिया के पक्ष में हुआ था उससे ज्यादा मतदान मुस्लिम बिरादरी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसे समझा जा सकता है कि मुस्लिम बिरादरी में जो मतदान का प्रतिशत घटा है वो सीधा राहुल कस्बा के विपक्ष में जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हरलाल सहारण गत विधानसभा चुनाव में चूरू शहर की 17 से 18 हजार की लीड को लांघते हुए 7,000 के लगभग वोटों से चुनाव जीते। ग्रामीण क्षेत्र में भी उस तरह का माहौल नजर नहीं आया। गत विधानसभा चुनाव में तो राजेंद्र राठौड़ के चलते राजपूत बिरादरी ने कहीं भी सर नहीं उठाया और हरलाल सहारण के समर्थकों ने जमकर मतदान किया, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में एक प्रकार से हम समझें
तो जाट बनाम राजपूत की एक रणभेरी सी चुनावी युद्ध में बजी और उसके चलते मतदान के प्रतिशत को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, जो सबके सामने है। बात करते हैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में से भी कांग्रेस के विधायक हैं पूषाराम गोदारा, जो सर्वाधिक 30,000 वोटों से चुनाव जीते थे और भारतीय जनता पार्टी के अविनेश महर्षि 30,000 वोटों से शिकस्त खा बैठे थे। वहां का मतदान प्रतिशत 58.7% रहा। पिछले बार के मुकाबले कमजोर है, लेकिन अभी आंकड़े आने बाकी हैं। मतदान प्रतिशत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में किस स्तर पर रहा है, उसके बाद ही हम यह आकलन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसके फेवर में मतदाताओं ने मतदान किया है, पता नहीं। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, यहां भी 58.31% मतदान हुआ है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के संतोष मेघवाल मात्र 2,500 वोटों से मनोज मेघवाल से चुनाव हारी थी। ये सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन यहां पर भी एक बड़ा वोट बैंक जाट बिरादरी का है। अब इस चुनाव में क्या कांग्रेस 2,500 वोटों की अपनी विधानसभा चुनावों की लीड को कायम रखेगी या उसे बढ़ा पाएगी या फिर पीछे जाएगी, पता नहीं। ये 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन यह बात सुनिश्चित हो गई है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल कांग्रेस द्वारा बनाया जा रहा था कि जाट बिरादरी एक तरफा राहुल कस्बा के साथ लगी हुई है, ऐसा मतदान के बाद आंकड़े देखने से जाहिर नहीं होता। जाट बिरादरी में बंटवारा निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन किस कदर तक किस विधानसभा क्षेत्र में बंटवारा हुआ है पता नहीं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे के आधार पर ही चुनाव लड़ रही थी और कार्यकर्ताओं में ऐसा लगता था मानो गत चुनाव में जैसे मोदी जी ने नारा दिया था 300 पार और 300 पार हुए थे, तो कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि अब की बार 400 पार जब मोदी जी ने नारा दे दिया है तो वोट स्वतः ही आएंगे। लेकिन ऐसा होगा, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि मतदान के ऊपर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत बूथों पर भी मतदान का प्रतिशत गत चुनाव के मुकाबले घटा है। देखते हैं मतदान के इस आंकड़ों के भ्रमजाल में क्या होता है क्या नहीं, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों के हल्ला मचाने वाले लोगों की जुबां पे मतदान के प्रतिशत घटने के बाद एक प्रकार से कहें तो ताला सा जरूर लग गया है, क्योंकि इस मतदान को अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शहर और देहात में घटने को लेकर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने नतीजे हैं। दिल से
दृढ़ता के साथ न भारतीय जनता पार्टी के समर्थक खड़े हैं और न ही कांग्रेस के।